नमस्कार फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, वेलकम टू द साइकोलॉजिकल क्लास, जहाँ कॉन्सेप्ट सिर्फ याद नहीं होते, समझे जाते हैं। अगर आप CUTPG साइकोलॉजी का ड्रीम देख रहे हो तो याद रखो, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेलिजेंस। मैं हूँ खुशी गुप्ता और हम यहाँ PYQs को स्ट्रेंथ के साथ तोड़ते हैं, स्ट्रेटजी के और नए नए स्ट्रेटजीज सीखते हैं, जिससे हम एग्ज़ाम में बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से सही क्वेश्चन मार्क कर सकें। आज की CUTPG साइकोलॉजी PYQ सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 9 सोशल साइकोलॉजी। ये जो हमारा यूनिट 9 है, इसके पहले भी हम लोगों ने बाकी यूनिट्स को कवर किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मस्ट वॉच, क्योंकि PYQ से हमें स्ट्रेंथ मिलती है और हमें एग्ज़ाम का आइडिया भी लगता है। सो फोकस ऑन डिस्ट्रैक्शन ऑफ, लेट्स बिगिन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से। अगर आप लोग ने CUTPG की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट वॉच एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द मेंबर of some social group based on their membership in this group is characterized as। किसी व्यक्ति के प्रति सिर्फ इसलिए नकारात्मक सोच रखना क्योंकि वो किसी विशेष सामाजिक समूह से जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? तो जब हम किसी सोशल ग्रुप जैसे कास्ट, रिलीजन, जेंडर के मेंबर के बारे में पहले से ही नेगेटिव सोच बना लेते हैं और बिना इंडिविजुअल को जाने उसे प्रिजुडिस कहते हैं। प्रिजुडिस माइंड के अंदर होता है, फीलिंग, बिलीफ, एटीट्यूड्स का लेवल पर। अगर वही सोच एक्शन में बदल जाए, जॉब ना देना, एंट्री ना देना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिजुडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of social influence in which individuals change their attitudes or behavior in order to adhere to existing social norms is termed as। जब लोग समाज या समूह के नियमों के अनुसार अपने व्यवहार को बदल लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो कन्फर्मिटी तब होती है जब इंडिविजुअल ग्रुप को के नॉर्म्स, रूल्स या एक्सपेक्टेशन को फॉलो करने के लिए अपना बिहेवियर चेंज करता है। ये प्रेशर डायरेक्ट भी हो सकता है और साइलेंट भी, मतलब बिना कुछ कहे इनडायरेक्टली प्रेशर बनाना। इंसान एक्सेप्टेंस चाहता है, इसीलिए ग्रुप के जैसा बिहेव करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्फर्मिटी। On a road sidewalk, a person was lying, although each passerby has noticed the man, but no one has stopped to help and find out if he is asleep, sick, drunk, or dead. Which psychological phenomena explain why people don't stop to help? सड़क पे गिरे हुए आदमी की मदद कोई नहीं करता क्योंकि बहुत लोग मौजूद हैं। ये कौन सी फिनोमेना है? हमारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, सॉरी। जब इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत सारे लोग होते हैं तो हर कोई सोचता है कोई और हेल्प कर देगा, कोई और हेल्प कर देगा। इस वजह से इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। इसी को डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। ये बायस्टैंडर इफेक्ट का मेन रीज़न होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बायस्टैंडर इफेक्ट। बायस्टैंडर इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ साइकोलॉजिकल अराउजल रिजल्टिंग फ्रॉम एन inconsistency within one important attitude, belief or behavior is explained by which one of the following theory। तो अपने ही विश्वास, सोच और व्यवहार में विरोध से होने वाली जो हमारी मानसिक बेचैनी होती है, उसे किस सिद्धांत से समझाया जाता है? तो जब किसी के बिलीफ और एक्शन मैच नहीं करते तो माइंड में साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट होता है। इस स्टेट को कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं।
इस डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए इंसान ये या तो अपनी सोच बदलता है या अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फेस्टिंगर कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when Rahul fails a math test but believed that the test was too hard, but when the friend fails the same test, it was because the friend did not study enough. This is an example of which type of attribution process. यहाँ क्या पूछ रहा है कि खुद की जो असफलता है, फेल्योर है, तो उसका जो रीज़न है वो हमारा सिचुएशन है, और वही दूसरा अगर कोई फेल्योर हो तो उसके ही मतलब स्वभाव पे ही डाल देना कि वो ऐसा ही है। यहाँ राहुल अपने फेल्योर का रीज़न सिचुएशन को मानता है, लेकिन फ्रेंड की फेल्योर का रीज़न पर्सनल लेजीनेस को। इससे पता चलता है कि हम अपने बिहेवियर को सिचुएशन से और दूसरों को बिहेवियर को पर्सनालिटी से एक्सप्लेन करते हैं। इस बायस को एक्टर ऑब्जर्वर डिस्क्रिपेंसी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्टर ऑब्जर्वर डिस्क्रिपेंसी। Next question, when no one comes to help a victim because all the witness assume that someone else would do it, it called by latents and dearly as। जब सभी गवाह यह मान लेते हैं कि कोई और मदद करेगा और कोई मदद नहीं करता, तो इसे क्या कहते हैं? तो लेटन और डार्ले ने बताया कि जब लोग क्राउड में होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। हर कोई अज्यूम करता है कि समवन एल्स विल हैक। इस फिनोमिनन को बायस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर है बायस्टैंडर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a consumer has a discomfort caused by post-purchase conflict the consumer is experiencing। खरीदारी के बाद मन में असंतोष या पछतावा होना किस मानसिक स्थिति को दर्शाता है? तो परचेज के बाद जब प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता तो बायर का बिलीफ और डिसीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट से मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस का एग्जाम्पल है। इसलिए लोग बाद में प्रोडक्ट को जस्टिफाई करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कॉग्निटिव डिसोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aggressive child can turn a peaceful playground into a war zone. Choose the correct option of the following which signifies this statement। तो एक आक्रामक बच्चा खेल के मैदान को युद्ध का क्षेत्र बना सकता है। ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा किसको इस स्टेटमेंट का मतलब है कि सिचुएशन इंसान के बिहेवियर के इन्फ्लुएंस करती है, यानी इन्वायरमेंट और कॉर्टेक्स बिहेवियर शेप करते हैं, सिर्फ पर्सनालिटी नहीं। सोशल साइकोलॉजी में ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सिचुएशन चेंज पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, which one of the following is an internal factor related to decisions and action that influence the purchasing behavior of the consumer। कंज्यूमर के खरीदने के फैसले को इफेक्ट करने वाले इंटरनल कॉजेस कौन से, फैक्टर्स कौन से? तो कंज्यूमर बिहेवियर पर इंटरनल फैक्टर्स का मतलब होता है जो इंसान के अंदर से आते हैं, जैसे बिलीफ, एटीट्यूड, पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल। रेफरेंस ग्रुप, मार्केटिंग कैंपेन्स और सोशल स्टेटस एक्सटर्नल फोकस होते हैं क्योंकि वो बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए जो फैक्टर डायरेक्टली कंज्यूमर को माइंडसेट और थिंकिंग से जुड़ा हो वही इंटरनल माना जाता है। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल फैसिलिटेशन रेफर्स टू। तो सोशल फैसिलिटेशन का मतलब क्या होता है? सोशल फैसिलिटेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब दूसरे लोग हमें देख रहे होते हैं तो हम सिंपल या वेल लर्न टास्क को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे स्टेज पे सिंगर और कॉन्फिडेंट हो जाता है या एथलीट क्राउड में बेटर खेलता है। यही कॉन्सेप्ट ट्रिपलेट का एक्सपेरिमेंट से आया। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्हेन द presence of 2000 of other people watching improves a person performance। Next question, the combined memory of a group that is more efficient than the memory of individual member is। ग्रुप की कंबाइंड मेमोरी जो इंडिविजुअल मेमोरी से ज़्यादा इफेक्टिव होती है उसे क्या कहते हैं? जब ग्रुप के मेंबर्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन याद रखते हैं और मिलकर काम करते हैं तो ग्रुप की मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
हर मेंबर को पता होता है कि कौन क्या याद रखेगा। इससे इफ़िशियंसी बढ़ती है। इस प्रोसेस को ट्रांजैक्टिव मेमोरी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी ट्रांजैक्टिव मेमोरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी proposes that frustration or perception that you are being prevented from attaining a goal increase the probability of an aggressive response। कौन सा थ्योरी कहता है कि फ्रस्ट्रेशन से एग्रेशन बढ़ता है? तो जब इंसान अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता या उसे रोका जाता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। ये फ्रस्ट्रेशन अक्सर अग्रेसिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। इस आइडिया को फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन थ्योरी कहते हैं। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन सी फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। Next question 38. Method of gathering analyzing data on the choice, communication, and interaction pattern of people in the group is referred to as। ग्रुप के कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन पैटर्न को स्टडी करने की टेक्निक क्या कहलाती है? तो सोशियोमेट्री एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें ग्रुप के अंदर लाइक्स, डिसलाइक, चॉइस और रिलेशनशिप्स को मेजर किया जाता है। इसका यूज़ क्लासरूम, ऑर्गेनाइजेशंस और टीम्स में होता है ताकि ग्रुप डायनेमिक समझी जा सके। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सोशियोमेट्री। व्हेन अ पर्सन लेस लाइकली टू कंफर्म, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट में मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू गो अलोंग विद द group in order to fulfill the group's expectation and gain acceptance is। ग्रुप की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने और एक्सेप्टेंस पाने के लिए कन्फर्मिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? यहाँ इंसान इसलिए कन्फर्म करता है क्योंकि उसे ग्रुप की एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, रिजेक्ट नहीं होना चाहता वो। इस कन्फर्मिटी में इंसान अंदर से एग्री करे या ना करे, बाहर से ग्रुप के साथ चलता है। इसे नॉर्मेटिव कन्फर्मिटी कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस हमेशा मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट पॉजिटिव आउटकम एंड इंटरनल कॉजेज बट नेगेटिव वन टू एक्सटर्नल कॉज इज नोन एज। अपनी सक्सेस का क्रेडिट खुद को लेना और फेलियर का ब्लेम सिचुएशन पे डालना क्या कहलाता है? अभी जो राहुल वाला क्वेश्चन था हम लोगों ने समझा था, इंसान अपनी सेल्फ स्टीम प्रोटेक्ट करने के लिए इसलिए अच्छा रिजल्ट को इंटरनल कॉज से और जोड़ता है और बुरे रिजल्ट को एक्सटर्नल कॉज से। इस थिंकिंग को सेल्फ सर्विंग बायस कहा जाता है। ये बायस काफ़ी कॉमन है डेली लाइफ में। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेल्फ सर्विंग बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process whereby the people flatter, praise and generally try to make themselves likable is। जब लोग खुद को लाइकेबल बनाने के लिए तारीफ और फ्लैटरिंग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जब कोई इंसान जानबूझ के प्रेज करता है ताकि दूसरे का अप्रूवल मिले तो उसे ग्रेटिएशन कहते हैं। यह एक इम्प्रेशन मैनेजमेंट टेक्निक है जो सोशल इंटरेक्शन में काफ़ी यूज़ होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Next question, question number 43. A form of social interaction in which children orient towards a common goals by resolving difference of opinion, sharing responsibility, and providing one another with sufficient explanations to correct misunderstanding is। बच्चों का मिलजुल के कॉमन गोल के लिए काम करना, ओपिनियन शेयर करना और एक दूसरे को समझना क्या कहलाता है? सिंपल ही क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों की मिलने जुलने और कॉमन गोल्स के लिए। जब चिल्ड्रन ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं तो लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। यहाँ फोकस होता है कोऑपरेशन, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं। इस प्रोसेस को सोशल साइकोलॉजी में कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोऑपरेटिव लर्निंग।
Next question, reduction in the motivation and efforts when individual work in the group compared to when they work alone is called. ग्रुप में काम करते वक्त जब लोग एफर्ट्स लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? जब कम एफर्ट्स लगाते हैं। जब लोग ग्रुप में होते हैं तो उन्हें लगता है कि बाकी लोग काम कर लेंगे, इसलिए वे खुद काम कम मेहनत करते हैं। अलोन काम करते वक्त एफर्ट्स ज़्यादा होता है पर ग्रुप में मोटिवेशन कम हो जाती है। इस फिनोमिनन को सोशल लोफिंग कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशल लोफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। Solomon as studies was specified designed to study the सोलमन एस का एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस क्या है? तो एस ने यह स्टडी किया कि ग्रुप प्रेशर की वजह से लोग पब्लिकली अपनी ओपिनियन बदल देते हैं या नहीं, चाहे वो अंदर से एग्री हो या ना हो। उनका फोकस था पब्लिक कन्फर्मिटी, ना कि प्राइवेट बिलीफ चेंज पे। इसलिए उनकी स्टडीज़ कन्फर्मिटी का नेचर को समझाने के लिए फेमस है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमाउंट ऑफ पीपल कन्फर्मिटी दैट वुड बी प्रोड्यूस प्रेशर टू कन्फर्म। क्वेश्चन नंबर 46, कॉपरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। जो कोऑपरेशन किस फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता? तो कोऑपरेशन के ज़रूरी है हमारा कम्युनिकेशन, रेसिप्रोसिटी एंड कंसर्न फॉर अदर। बट हमारा जो ईगो ओरिएंटेशन है ये नहीं होता है, इसलिए इसके लिए यही करेक्ट आंसर है जो कि हमें पूछा है, नॉट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। Next question, the lack of intervention by bystander to emergency situations appears to be due to। इमरजेंसी सिचुएशन में लोग हेल्प क्यों नहीं करते हैं? जब लोग प्रेजेंट होते हैं तो हर को लगता है कि कोई ना कोई हेल्प कर देगा। ऐसे 7 लोग सिचुएशन को क्लियरली इमरजेंसी डिफाइन भी नहीं कर पाते। इस फिनोमिनन में डिफ्यूज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन रोल प्ले करता है। अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, when we confirm because we believe that others people interpretation of ambiguous situation are more correct than our own, it is called। एम्बिग्यूअस सिचुएशन में जब हम दूसरों को फॉलो करते हैं उसे क्या कहते हैं? जब सिचुएशन अनक्लियर होती है और हमें लगता है दूसरे लोग ज़्यादा सही जानते हैं तो हम उनकी इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसमें प्रेशर नहीं होता बल्कि इंफॉर्मेशन के लिए रिलायंस होता है। इससे इंफॉर्मेशन सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। Next question, at a party you are introduced to Anthony, who you know is a semi clever and charming. This is new information will probably conflict with your pre-existing about boxers। बॉक्सर को देखकर जो स्टीरियोटाइप हमने बना रखा है, नई इन्फॉर्मेशन उसे चैलेंज करती है, हाँ या नहीं? तो हम सोशल ग्रुप्स के बारे में पहले से कुछ फिक्स बिलीव बना लेते हैं जिसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। जब रियल लाइफ में कोई उस स्टीरियोटाइप का अपोजिट मिलता है तो हम हमारे प्री एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप का अफेक्ट करता है। इस क्वेश्चन में फोकस स्टीरियोटाइप पे है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टीरियोटाइप्स। आज के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ फुलफिलिंग prophecies arise because our stereotypes। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्यों होती है? जब हम किसी के बारे में स्टीरियोटाइप बना लेते हैं तो हम उनके बिहेवियर को गलत तरीके से परसीव करते हैं, फिर हम ऐसा बिहेव करते हैं कि सामने वाला भी वही बिहेव करे और स्टीरियोटाइप सचने लगता है। इसी प्रोसेस को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, lead us to misperceive actual characteristics of those stereotypes।
आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने यूनिट 9 तो कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा यूनिट 10, जो कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट से रिलेटेड होने वाला है। तो अब इसके लिए तैयार हैं PYQ क्वेश्चंस के साथ साथ। अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कॉन्फिडेंट के साथ आप बने रहिए, क्योंकि अगर आज का सेशन आपको एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर गया तो समझो आप एग्ज़ाम के एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। सोशल साइकोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये समझने की कला है, जो लोग कैसे सोचते हैं, बिहेव करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और साइकोलॉजी कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ प्रिपरेशन बनती है सिलेक्शन की। मिलते हैं नेक्स्ट PYQ के साथ। कीप लर्निंग, कीप बिलीविंग। थैंक यू।